अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। बाबरी मस्जिद यौम शहादत, खामोश एहतजाज, दुआओं का एहतमाम, पुलिस का वसी तर बंदोबस्त, सईदाबाद में मुजाहरा। किसानों के मुल्कगीर एहतजाज की तायद करने का केसीआर ने किया ऐलान। विज़रा और अरकान मुक़न्नना रास्ता रोको में लेंगे हिस्सा। ट्रांसपोर्ट और ताजरीन से भी बंद को कामयाब बनाने की केटीआर की अपील। 8 दिसंबर को ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुल्कगीर भारत बंद की तायद में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत असेंबली में मुखालिफ करारदाद मंजूर करे, कांग्रेस का मुतालबा। हॉस्पिटल की लापरवाही से एक और कोविड पॉजिटिव मरीज फौत। 6 लाख की अदायगी के बाद भी लाश देने के लिए मजीद 2 लाख रुपए का मुतालबा। अफराद खानदान का एहतजाज। बाबरी मस्जिद की शहादत आजाद हिंदुस्तान का अजीम सानिहा। पेश है एक रिपोर्ट। आज 6 दिसंबर है। हिंदुस्तान के सेकुलर ढांचे की मौत और दस्तूर की धज्जियां उड़ाए जाने को याद करने का दिन। हम उस दिन को याद कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की अजमतो विकार को तारीकी में गर्क कर दिया था। कहते हैं कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म गांधी की मौत के साथ ही खत्म हो गया था, लेकिन इस मुल्क का सेकुलरिज्म और दस्तूर कई बार दागदार हुआ। 1949 में 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी शब बाबरी मस्जिद में चोरों की तरह दाखिल होकर मूर्तियां रख दी गईं। सुबह होते ही मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। यह वो दिन था जब हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म पहली बार शर्मसार हुआ। फिर राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में शिलान्यास कराते हुए मंदिर का ताला खोला गया और मुल्क के सेकुलरिज्म को गहरा जख्म पहुंचाया गया। और फिर 6 दिसंबर 1992 का दिन, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। रियासत का वजीर आला अदालत में मस्जिद की हिफाजत का हलफनामा दाखिल करता है, लेकिन मस्जिद को मुनहद्दम कर दिया जाता है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की गुंबदें गिरती रहीं और हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म और दस्तूर मस्जिद की गुंबदों के मलबे के नीचे दफन होकर रह गया। 6 दिसंबर का सानहा हिंदुस्तान के सेकुलर और जमहूरी ताने बाने पर एक सया धब्बे की तरह याद रखा जाएगा और हम हर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए मुल्क के सेकुलरिज्म की मौत का गम मनाते हैं। 6 दिसंबर का दिन सिर्फ एक मस्जिद को मुनहद्दम करने का दिन नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान को बदलने के लिए बुनियाद रखी गई थी। आज 6 दिसंबर हमें हिंदुस्तान के सबसे शर्मनाक दिन की याद दिलाता है। 28 साल से हिंदुस्तान का अमन पसंद शहरी इस दिन को याद करके रोता आया है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार आज आजाद हैं। 30 सितंबर 2020 को मुकदमे के तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की एक एक ईंट और एक एक कंकर फिरका परस्तों की नापाक कार्रवाइयों की गवाही देते रहेंगे। मुलजिमीन दुनिया की अदालत से भरे ही बच जाएंगे, लेकिन शहंशाहों के शहंशाहों की अदालत से वो कभी बच नहीं पाएंगे। 6 दिसंबर के दिन ने हिंदुस्तान को किस तरह बदल कर रख दिया, इस वाक़े की हकीकत नई नस्ल तक भी पहुंचाने की जरूरत है। 27 साल से ज्यादा अरसे तक मुसलमान इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे रहे। बाबरी मस्जिद मुनहद्दम कर दी गई। खुले आम सफ़े अव्वल के कायदीन इस कार्रवाई का सहरा अपने सर बांधते रहे। जिस सियासी जमात के 2 अरकान पार्लियामेंट थे, वो आज हुक्मरान हैं। मुसलमानों की आवाज दबाई जाती रही। उनकी फरियाद हुक्मरानों के ऐवानों और अदालतों से टकरा कर लौट आई। 6 दिसंबर
उस बेबस हिंदुस्तान का एहसास दिलाता है जो ताकतवर था। सिक्योरिटी फोर्सेस अयोध्या में जमा थीं, लेकिन बाबरी मस्जिद को नहीं बचा पाई। बाबरी मस्जिद का एक एक गुंबद चीख चीख कर कह रहा था कि आओ मुझे बचा लो, मेरी हिफाजत करो, मैं तारीख का हिस्सा रही हूं। लेकिन जुनूनी फिरका परस्तों के नारों में बाबरी मस्जिद की चीखें दब कर रह गई। क्या सेकुलरिज्म की मौत को याद नहीं करना चाहिए? क्या हिंदुस्तान को शर्मसार और रुस्वा करने वाले दिन को याद नहीं करना चाहिए? 6 दिसंबर को ताकतवर हिंदुस्तान ने बेबसी का मुजाहरा किया। तहरीक आजादी के दौरान जो अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, आज वो इख्तिदार पर हैं। आज हम बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों को आजाद देख रहे हैं। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। आज भी मजालिम का सिलसिला जारी है और नित नई साजिशें हो रही हैं। दस्तूर की धज्जियां बार बार उड़ाई जा रही हैं। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म और दस्तूर आज भी शर्मसार हो रहा है। 6 दिसंबर हर साल आता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हिंदुस्तान इतना बेबस तो नहीं था कि वो एक मस्जिद को फिरका परस्त जुनूनियों से बचा नहीं पाया। और हर बार 6 दिसंबर हमें इसका एहसास दिलाता रहेगा। अदालतों में फैसले सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पर होते हैं, लेकिन अक्सरियती जज्बात और अकीदे का ख्याल करते हुए जो फैसला होता है वो कई सवाल खड़े करता है। आज भले ही बाबरी मस्जिद नहीं रही, लेकिन उसके वजूद का एहसास हमें कयामत तक होता रहेगा। आइए 6 दिसंबर को याद करें। इस दिन ने कई चेहरों को बेनकाब किया। यही 6 दिसंबर की हकीकत है। मिट जाएगी मखलूक तो क्या इंसाफ करोगे? मुंसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते? बाबरी मस्जिद यौम शहादत के मौके पर सईदाबाद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहादत बाबरी मस्जिद के उन्वान से मुख्तलिफ मजहबी और रजाकाराना तंजीमों और जमातों ने एक जलसे-आम का एहतमाम किया था। बाबरी मस्जिद की शहादत जमहूरी व सेकुलर हिंदुस्तान की तारीख का स्याह दिन है। मस्जिद को शहीद करने वालों को भी अदालत से बरात मिल गई। मस्जिद की जगह को अदालत ने उसको शहीद करने वालों के हवाले कर दिया। उलमा इकराम और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने इस मस्जिद की बहाली व बाजियाबी के लिए रिक़्क़त-अंगेज़ दुआएं की। सईदाबाद के इलाके में सियाह परचम और बैनर्स लगाए गए। जब तक जिस्म में जा रहेगी बाबरी मस्जिद याद रहेगी। बाबरी मस्जिद के यौम शहादत के मौके पर शहर में पुलिस की जानिब से चौकसी इख्तियार की गई। चार मीनार के इलाके में सिटी पुलिस के साथ मरकजी पुलिस के दस्ते तैनात किए गए थे। शहर के कई हसास इलाकों में पुलिस पैकेट्स बिठाए गए। अवाम ने इस दिन को खामोशी के साथ मनाया। खुसूसी दुआओं का एहतमाम हुआ। पुलिस ने इम्कानी एहतजाज को रोकने के लिए तंजीम JDS के अरकान को घरों से निकलने नहीं दिया। इस तंजीम के दफ्तर पर पुलिस पैकेट बिठा दी गई। चंद इलाकों में सियाह परचम लगाए गए थे जिन्हें बलदिया की जानिब से निकाल दिया गया। वज़ीर आला वो TRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 8 दिसंबर को किसानों की जानिब से मुल्क के सतह पर मनाए जा रहे भारत बंद को TRS पार्टी की खुली हिमायत रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि TRS पार्टी कैडर पूरी मुस्तैदी के साथ मुजव्वज़ा बंद का हिस्सा रहेगी। वज़ीर आला ने कहा कि किसान मरकज की जानिब से लाए गए ज़रई क़वानीन के खिलाफ कानूनी तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने याद दिलाया कि TRS पार्टी ने पार्लियामेंट में भी इन ज़रई बिलों की मुखालिफत की थी, क्योंकि पार्टी का मानना है कि मज़कूरा बिल किसानों के मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। वज़ीर आला का मानना है कि जब तक इन नए ज़रई क़वानीन को मनसूख नहीं किया जाता, इन बिलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की ज़रूरत है। इन्होंने मज़ीद कहा कि TRS पार्टी मज़कूरा भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए काम करेगी। वज़ीर आला ने आवाम से भी अपील की कि वो किसानों की हिमायत में खड़े हो जाएं और इस बंद को कामयाब बनाएं। TRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि वो दिल्ली में एहतजाज करने वाले किसानों को सल्यूट करते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि
مرکزی قوانین کی ٹیآرایس پارٹی نے لوک سبھا میں مخالفت کی ہے، لیکن اسے راجیہ سبھا میں غیر جمہوری انداز میں منظور کیا گیا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ 8 دسمبر کو بھارت بند میں ٹیآرایس کے کیڈر حصہ لیں گے اور زرعی قوانین سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں خلاصہ بھی کریں گے۔ کے ٹی آر نے اپیل کی ہے کہ کاروبار کرنے والے اپنے کاروبار 2 گھنٹے تاخیر سے شروع کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اور دیگر وزراء، ارکان پارلیمان اور ارکان مقننہ قومی شاہراہوں پر دھرنا میں حصہ لیں گے۔ کے ٹی آر نے ٹرانسپورٹ تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ 8 دسمبر کو اپنے کاروبار بند رکھیں۔ کے ٹی آر نے آر ٹی سے بھی 8 دسمبر کو دوپہر کے بعد خدمات شروع کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس موقع پر وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کہا کہ کسانوں کی مدد کرنے کا فیصلہ خوش آئین ہے۔ کسانوں کے احتجاج کی کے سی آر ہمیشہ تائید کریں گے۔ کالے زرعی قوانین کے خلاف تلنگانہ کسان رضاکارانہ طور پر اس بند میں شریک ہوں گے۔ مرکزی حکومت کے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں اور مرکزی حکومت کے ساتھ غیر مختتم بات چیت کے باعث کسانوں نے 8 دسمبر کو بھارت بند کا اعلان کیا۔ اب تک بند کے اعلان کی مختلف ریاستوں کی 14 سیاسی پارٹیوں نے مکمل تائید کا اعلان کیا ہے، جس میں تلنگانہ کی ٹیآرایس حکومت، دہلی کی آپ حکومت، بنگال کی ٹی ایم سی کے علاوہ مختلف ٹریڈ یونینز، آٹو یونین اور ٹرانسپورٹ یونین نے بھی بند کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے فلور لیڈر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ 8 دسمبر کو کسانوں کے ملک گیر بند کی کانگریس پارٹی تائید کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کا تحفظ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ زرعی شعبے کو بھی کارپوریٹ کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کسانوں کا نقصان مرکزی حکومت کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کے کارکن ریاست بھر میں سڑکوں پر نکل کر تائید کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے جو 3 زرعی قوانین کو منظور کیا ہے، اس کی ملک بھر میں مخالفت جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقل ترین قیمت کا اعلان کیے بغیر کارپوریٹ کمپنیوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی کانگریس پارٹی شدید مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کا انحصار زرعی شعبے پر ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوراً اسمبلی اجلاس طلب کرتے ہوئے اس کی مخالفت کریں۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ حکومت نے ضلع نلگنڈا کے منڈل دھما چرلا کے وڈے پلی لفٹ اریگیشن اسکیم کی عمل آوری کے لیے 229 کروڑ 25 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے۔ پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر رجت کمار کی دستخط سے اس سلسلے میں حکم نامہ 298 جاری کیا گیا۔ اس اسکیم کے تحت پمپ ہاؤس کے لیے الیکٹرو میکینیکل، ہائیڈرو میکینیکل اور دیگر درکار مشینریز کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے حکومت اے مادھو ریڈی پروجیکٹ کے تحت یو ایف ٹی اسکیم کے لیے 276 لاکھ روپے کی رقم منظور کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے حکومت کی جانب سے ضلع نلگنڈا کے مقام حالیہ میں ایک ڈگری کالج کے قیام کی منظوری دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو اس ضمن میں درکار اقدامات کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ شہر میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کرفیو۔ 4TV کے حوالے سے سوشل میڈیا میں مارچ 2020 کو ملک میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کے اعلان کی خبر کو چند شرپسند عناصر نے دوبارہ وائرل کر دیا، جس کے سبب شہر، ریاست، ملک و بیرون ملک سے لامتناہی فون کالز اور میسیجز شروع ہوئے، جس میں شہر کے حالات، لاک ڈاؤن یا کرفیو کے بابت معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ غیر سماجی افراد کی جانب سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ حرکت کی گئی، جو قابل مذمت ہے۔ عوام ان جھوٹی خبروں پر بھروسہ نہ کریں۔ شہر اور ریاست میں کسی لاک ڈاؤن یا کرفیو کا امکان نہیں ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں بی جے پی کو حاصل ہونے والی کامیابی کے ساتھ ہی وہ مزید سرگرم ہو گئی ہے۔ بلدی انتخابات سے قبل ہی بی جے پی کے آکریشن آپریشن کی وجہ سے کئی کانگریسی قائدین بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں۔ پیر کے دن کانگریس اسٹار کیمپینر وجے شانتی بھی بی جے پی میں شامل ہونے والی ہیں۔ اتوار کے دن وہ دہلی پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے مرکزی مملکتی وزیر کشن ریڈی، ریاستی صدر بی جے پی سنجے اور بی جے پی لیڈر وویک کے ساتھ بات چیت کی۔ پیر کے دن وہ قومی قائدین اور قومی صدر بی جے پی کی موجودگی میں
बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। उनके बाद मजीद कायदीन बीजेपी में शामिल होने की इत्तलात मिली हैं। बलदी नताइज के बाद बीजेपी ने टीआरएस के नाराज कायदीन को पार्टी में शामिल करने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी हैं। ओबीसी मोर्चा के सदर और साबिक सदर तेलंगाना बीजेपी लक्ष्मण ने कहा है कि अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने पर टीआरएस को अवाम ने वोट नहीं डाला। पंजागुट्टा प्रेस क्लब में मीट द प्रेस में खिताब करते हुए इन्होंने साफ तौर पर झूठ बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने बलदी इंतखाबात में 1 लाख डबल बेडरूम, बेरोजगारी भत्ता, सैलाब से मुतासरीन की मदद और टीआरएस और मजलिस की बदउनवानी से मुताल्लिक मसाइल पर हुकूमत से सवाल किए तो अवाम ने बीजेपी को वोट दिया। लक्ष्मण ने अपने पूरे खिताब में सर्जिकल स्ट्राइक और हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का जिक्र तक नहीं किया। इन्होंने कहा कि जल्दबाजी में इंतखाबात मुनक्किद करते हुए, सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी हासिल करने और बीजेपी को कामयाबी से रोकने की साजिश की गई थी, लेकिन अवाम ने इसका जवाब दिया है। बाबा साहब अंबेडकर की बरसी के मौके पर जबरदस्त खिराज पेश किया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आजहानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने आजहानी डॉक्टर अम्बेडकर की जानिब से मुल्क के लिए अंजाम दी गई नुमाया खिदमात को याद किया। वज़ीर आला ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का फलसफा, उनकी फिक्र और उनके बुलंद नजरियात आज भी मुल्क की आवाम के लिए बाइस तहरीक हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने डॉक्टर अम्बेडकर के फलसफे पर अमल पैरा रहते हुए कई प्रोग्रामों का आगाज किया और अवाम के हक में बहुत सारे फलाही इक़दाम भी किए हैं। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली अहाते में अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल डालकर खिराज पेश किया। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर ने अम्बेडकर को खिराज पेश किया। गांधी भवन में अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और इनको खिराज पेश किया गया। इसके अलावा जिले में काबिनी विज़रा ने भी अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। साबिक़ा रुकने राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूत करना है तो इस बार सदर का ओहदा BC तबका को दिए जाए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि दीगर सियासी जमातों में पसमानदा तबकात को अहमियत दी जा रही है, कांग्रेस की पिछड़े तबकात से दूरी हो रही है। इन्होंने कहा है कि BC तबके को ओहदा दिया जाए। हनुमंत राव ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके हवाले करें, वरना गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इन्होंने कहा है कि पंजागुट्टा चौराहे पर अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करें या फिर हवाले करें। हनुमंत राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस को KCR की जानिब से कमजोर करने की वजह से फिरका परस्त ताकत मजबूत हो रही है, लिहाजा सेकुलर ताकतें एक दूसरे को कमजोर करने की पॉलिसी पर अमल करना बंद करें। रियासती तेलंगाना में कोविड के केसेस में मामूली इजाफा हुआ। इतवार की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए अदद शुमार के मुताबिक 622 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक हुई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1472 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,73,341 तक जा पहुंची। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,63,744 बताई गई। एक्टिव केसेस 8,125 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 104, करीमनगर में 27, मलकाजगिरी में 51, रंगारेड्डी में 55, पेद्दापल्ली में 16, सिद्दीपेट में 16 और दीगर अजला में भी केसेस सामने आए हैं। बलदिया के इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर जवाहर नगर के नौजवानों की जानिब से मस्जिद बिलाल में कुरान ख्वानी की महफिल का अहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। अलावा अज़ीं मजलिस को मुस्तहकम करने का भी अज़्म किया गया। समीर हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक शख्स फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी के अफराद खानदान ने मीडिया को बताया कि इन्होंने मोहम्मद अजहर को बुखार की शिकायत पर अस्पताल में शरीक किया था, जहां डॉक्टरों ने उनका कोविड टेस्ट करके कोविड मुतासिर होने के बारे में बताया। अस्पताल की इंतजामिया ने मोहम्मद अजहर के इलाज के लिए 6 लाख रुपए वसूल कर लिए, लेकिन अजहर की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई और वो इलाज के दौरान फौत हो गए। इन्होंने बताया कि अजहर की मौत के बाद अस्पताल ने इलाज देने के लिए मजीद 2 लाख रुपए की मांग की, जिस पर मुतवफ़्फ़ी के अफराद खाना ने अस्पताल के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। इन्होंने महकमे सेहत और पुलिस से भी
इसकी शिकायत करने की धमकी दी। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान टास्क फोर्स ने समीर अस्पताल पर छापा मारकर एक खुद साख्ता डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया था और अब मज़कूरा अस्पताल के खिलाफ एक और वाक़या रूनुमा हुआ। कोविड के इलाज के सिलसिले में कई कॉर्पोरेट अस्पतालों में मरीजों को खूब लूटा जा रहा है और इसका सिलसिला अभी भी जारी है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़े कपड़ों के शोरूम से 4 लाख रुपए नकद रकम के अलावा दूसरा साजो सामान का सरका कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब जेट ब्लू कपड़ों की शोरूम से नकद रकम और दूसरी अशिया का सरका किया गया। शोरूम के मालिक ने जब इतवार के दिन अपना शोरूम खोला था, रकम के अलावा दूसरी अशिया गायब थीं। इन्होंने इस सिलसिले में बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बंजारा हिल्स पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से सारिकों का पता चलाने की कोशिश शुरू कर दी है। इंसदाद रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने कामारेड्डी के डीसीपी लक्ष्मी नारायणा के मकान पर धावा करते हुए मुख्तलिफ अक़साम के बंदूक की गोलियां जब्त की। तफसीलात के मुताबिक क्रिकेट बैटिंग के शक की बुनियाद पर नजर रखते हुए एसीबी के अहदेदारों ने उनके मकान पर धावा किया, लेकिन क्रिकेट बैटिंग से कोई ताल्लुक नहीं निकला। लेकिन उनके पास 9mm पिस्तौल के खाली शल और AK-47 की खाली शल और 12 गोलियां बरामद की गई और दीगर बंदूकों की गोलियां भी बरामद हुई। एसीबी उनके असासेजात की भी तहकीकात कर रही है। एसीबी ने बताया कि पिस्तौल की और दीगर बंदूक की गोलियों से मुताल्लिक वाज़ेह जवाब न देने पर एसीबी अहदेदारों ने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को कार्रवाई की दरख्वास्त की है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बाबरी मस्जिद यौम शहादत, खामोश एहतजाज, दुआओं का एहतमाम, पुलिस का वसी तर बंदोबस्त, सईदाबाद में मुजाहरा। किसानों के मुल्केर एहतजाज की तायद करने का केसीआर ने किया ऐलान। विज़रा और अरकान मुक़न्नना रास्ता रोको में लेंगे हिस्सा। ट्रांसपोर्ट और ताजरीन से भी बंद को कामयाब बनाने की केटीआर की अपील। आठ दिसंबर को ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुल्केर भारत बंद की तायद में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत असेंबली में मुखालिफ करारदाद मंजूर करे, कांग्रेस का मुतालबा। और अस्पताल की लापरवाही से एक और कोविड पॉजिटिव मरीज मौत। 6 लाख की अदायगी के बाद भी इलाज देने के लिए मजीद 2 लाख रुपए का मुतालबा। अफराद खानदान का एहतजाज। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।